बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक खूबसूरत शहर में दो सगे भाई रहते थे। उनके नाम थे सलमान और अहमद। ये दोनों भाई एक ही माँ बाप की औलाद थे, एक ही घर में पलकर बड़े हुए और एक ही तरबियत पाई। मगर अल्लाह की मशीयत कुछ और ही थी। उनकी किस्मत ज़मीन आसमान की तरह बिल्कुल अलग थी। बड़ा भाई सलमान था, जो अपने शहर का सबसे अमीर और नामवर सौदागर बन चुका था। उसके पास इतना सोना, चांदी, हीरे जवाहरात और रेशमी कपड़ों के ज़खायर थे कि अगर वो चाहता तो पूरे महल्ले को खरीद सकता था। उसकी कई दुकानें थीं, बड़ी बड़ी हवेलियां थीं और दूर दूर तक उसके कारोबार का सिक्का चलता था। जब वो अपने रेशमी लिबास में घोड़े पर बैठकर निकलता तो लोग रास्ता छोड़ देते। उसके आगे पीछे नौकर चाकर चलते और उसकी शान और शौकत देखने वाली होती थी। लेकिन अफसोस, सलमान का दिल इतना ही तंग और पत्थर जैसा सख्त था। दौलत ने उसके दिमाग में गुरूर भर दिया था और उसे यकीन हो गया था कि दुनिया की हर चीज़ उसकी मुट्ठी में है। वो सोचता था कि उसकी अक्लमंदी, उसकी चालाकी और मेहनत ने उसे ये मुकाम दिलाया है। वो अक्सर अपने साथियों से कहता, देखो मेरी ताकत को, मैंने अपनी अक्ल से ये सब कुछ हासिल किया है। इस दुनिया में वही कामयाब होता है जो अपनी अक्ल और हिम्मत से काम ले। बाकी सब तो बस किस्मत और अल्लाह के सहारा लिए बैठे हैं। सलमान को अपनी दौलत पर इतना गुरूर था कि वो गरीबों को बुरा नज़र से देखता था। उसके नज़दीक गुर्बत एक लानत थी और अमीरी ही इंसान की असल पहचान थी। वो अपनी मेहनत और चालाकी को ही सब कुछ मानता था और ये भूल गया था कि असल रिज़्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है। दूसरी तरफ छोटा भाई अहमद था, जो इंतहाई गरीब और तंग दस्ती में अपना गुजर बसर करता था। वो एक आम लकड़हारा था जो सुबह सवेरे उठकर जंगल में जाता, दिन भर मेहनत मशक्कत करके लकड़ियां काटता और शाम को बाजार में बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते वो अपनी बीवी ज़ैनब और 3 छोटे बच्चों का पेट भरने के लिए काफ़ी होते। कभी कभी एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। अहमद के कपड़े पुराने और फटे हुए थे। इसके घर की छत में जगह जगह छेद थे जहां से बारिश का पानी टपकता था। इसके पास सोने के लिए सिर्फ एक पुराना चटाई था और खाने के लिए सिर्फ मिट्टी के बर्तन। मगर इन सब तंगियों के बावजूद अहमद के चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून हर वक्त रहता था। अहमद की सबसे बड़ी ताकत उसका अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि जो कुछ भी उसके नसीब में है वो उसे ज़रूर मिलेगा और जो नहीं है वो किसी की मेहरबानी से नहीं मिल सकता। जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती, वो घबराने के बजाय मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता और दिल में कहता, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, वो मेरे लिए कोई ना कोई बेहतर रास्ता ज़रूर निकालेगा। अहमद अक्सर अपने बच्चों को समझाता था, बेटा, दौलत सब कुछ नहीं है, असल दौलत तो इंसान के दिल में होती है। अगर दिल साफ है और नीयत पाक है तो अल्लाह की नज़र में वो शख्स अमीर है, चाहे उसकी जेब खाली ही क्यों ना हो। उसकी बीवी ज़ैनब भी बहुत सब्र वाली और नेक औरत थी। वो भी अपने शोहर की तरह अल्लाह पर भरोसा रखती थी। जब घर में कुछ खाने को नहीं होता, वो शिकायत नहीं करती, बल्कि अहमद को तसल्ली देती कि अल्लाह बेहतर वक्त लाएगा। सलमान अक्सर अपने भाई अहमद का मजाक उड़ाता और महफिलों में उसे जलील करता। जब वो अपने महंगे रेशमी लिबास में निकला और अहमद को फटे पुराने कपड़ों में लकड़ी का गट्ठा लादे देखता तो तंज भरी आवाज में कहता, अरे अहमद, तेरा वो अल्लाह जिस पर तू इतना भरोसा करता है वो तुझे ढंग के कपड़े क्यों नहीं देता? देख मेरी तरफ, मैंने अपनी मेहनत, चालाकी और अक्ल से ये सब कुछ कमाया है। अगर मैं अपनी सोच और मेहनत से काम ना लेता तो आज मैं भी तेरी तरह फकीर होता। सलमान की बातें सुनकर लोग हंसने लगते और अहमद को तरस की नज़र से देखते। मगर अहमद कभी अपने भाई से बहस नहीं करता था। वो खामोशी से सुनता और बस इतना जवाब देता, भाईजान, रिस्क देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह है, इंसान तो बस एक जरिया है। असल मालिक वही है जो सबको खिलाए पिलाए। जो कुछ तुम्हें मिला है वो भी उसी की दी हुई चीज़ है और जो मुझे नहीं मिला वो भी उसी की मर्जी से है। मैं अपनी हालत पर राज़ी हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अहमद की ये बातें सुनकर सलमान और ज़्यादा गुस्सा हो जाता। उसे लगता कि उसका भाई सिर्फ बहाने बना रहा है अपनी नाकामी छुपाने के लिए। वो कहता, ये सब बेकार की बातें हैं, अक्लमंद वही है जो अपनी किस्मत खुद बनाए, ना कि आसमान की तरफ देखता रहे। कुछ ऐसे ही वक्त तेज़ी से गुजरता गया। सलमान की दौलत बढ़ती गई और गुरूर भी। वो और अमीर होता गया और उसके दिल में गरीबों के लिए नफ़रत भी बढ़ती गई।
वो अपने नौकरों को भी बुरा सलूक करता, छोटी बातों पर डांटता और सजा देता। दूसरी तरफ अहमद अपनी गुर्बत में भी सुकून से जिंदगी गुजार रहा था। उसके पड़ोसी उसकी मदद करते और वो भी जब कभी किसी की मदद कर सकता जरूर करता। उसके बच्चे भले ही फटे कपड़ों में रहते थे, लेकिन खुश और मुस्कुराते रहते थे। अहमद ने उन्हें अच्छे इखलाक और अदब सिखाए थे। वक्त गुजरता गया और शहर में अचानक एक बड़ी मुसीबत ने जन्म लिया। शहर में खुश्क साली आ गई, पानी के कुएं और नदी नाले सूख गए, फसलें खत्म हो गईं और बाजार में अशियाए खुर्दो नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सलमान की दौलत बावजूद सबके इस मुसीबत के सामने बेअसर साबित हुई। उसके महल में पानी का जखीरा था और गोदाम में अनाज पड़ा था, मगर उसकी हिर्स और गुरूर ने उसे दूसरों की मदद करने से रोका। वो सिर्फ अपने लिए फिक्रमंद था कि कहीं उसकी दौलत कम न हो जाए। सलमान ने अपने नौकरों से कहा, मैं इतनी दौलत के बावजूद भी ये सब खर्च नहीं कर सकता। अगर लोग मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, बस मैं अपनी दौलत महफूज रखूं। दूसरी तरफ अहमद की जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। लकड़ियां नहीं बिकती थीं और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम मुश्किल हो गया, मगर अहमद में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखकर हौसला नहीं हारा। वो अपने बच्चों और बीवी ज़ैनब के साथ बैठकर दुआ करता और कहता, अल्लाह के हुक्म से सब कुछ है, जो नहीं है वो भी किसी की मेहरबानी से नहीं मिलता। सब्र से काम लो, अल्लाह बेहतर करेगा। एक दिन अहमद जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे एक छोटा सा दरख्त नजर आया, जिसके नीचे पानी का एक छोटा सा जखीरा था। अहमद ने फौरन अपने बच्चों को वहां बुलाकर पानी भरा और वो सब प्यास बुझाने में कामयाब हो गए। अहमद ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया, या अल्लाह, ये तेरे फजल का निशाना है, मैं शुक्रगुजार हूँ। ये खबर शहर में फैल गई कि एक गरीब लकड़हारा अपने बच्चों के लिए पानी और खाने का इंतजाम करने में कामयाब हुआ है। लोग अहमद की मदद के लिए आने लगे और उसके घर पर गरीब और नातवां लोग जमा होने लगे। अहमद ने जो कुछ भी था सबके साथ बांटना शुरू कर दिया। ये देखकर सलमान को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अहमद को सबक सिखाया जाए। वो खुद अहमद के घर गया और तंज भरी आवाज में बोला, अरे अहमद, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी गुर्बत के बावजूद तुम कामयाब हो जाओगे? देखो, दौलत सब कुछ है और तुम्हारी मेहनत और भरोसा तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। अहमद ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, भाईजान, दौलत तो आर्जी है। असल दौलत दिल की पाकीज़गी, ईमान और अल्लाह की रज़ा है। जो तुम्हारे पास है वो भी अल्लाह की दी हुई चीज़ है, और जो मेरे पास नहीं है वो भी उसी की मर्जी से है। सलमान की ये बात सुनकर शहर के लोग अहमद के हक में होने लगे। वो देखने लगे कि अहमद का ईमान और सब्र उसकी असल ताकत है, न कि दौलत। इसी दौरान अहमद ने बच्चों को भी सिखाया कि मुसीबत के वक्त दूसरों की मदद करना कितना ज़रूरी है। एक दिन उसने बाजार से थोड़ा सा आटा खरीदा और गरीब लोगों में तकसीम किया। लोग हैरान थे कि एक गरीब आदमी इतना बड़ा काम कर सकता है और अमीर सलमान सिर्फ अपनी दौलत के पीछे भाग रहा है। अहमद की सादा जिंदगी, उसके सब्र और अल्लाह पर भरोसे ने शहर के लोगों के दिल जीत लिए। लोग अहमद को इज्जत देने लगे। वक्त गुजरता गया और शहर में खुश्कसाली अपनी शिद्दत पर पहुंची। लोग परेशान थे और सलमान की दौलत के बावजूद भी वो दूसरों की मदद नहीं कर सका। उसकी हिर्स और गुरूर ने उसे दूसरों से अलग कर दिया था। इसी दौरान अल्लाह ने सुलेमान को एक सबक देने का फैसला किया। एक दिन अचानक उसके महल के ज़खायर में पानी और अनाज कम होना शुरू हो गया। नौकर परेशान हो गए, मगर सुलेमान अपने गुरूर में लगा रहा कि ये सब कुछ महज हादिसा है। लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए। दूसरी तरफ अहमद ने ईमान और सब्र से भरपूर जिंदगी गुजारी। उसने अल्लाह पर भरोसा रखते हुए सबके लिए मदद के दरवाजे खुले रखे। लोग उसके पास आने लगे और अहमद ने सबको सुकून और ग़िज़ा दी। उसकी नेकी की खबर शहर के हर कोने में फैल गई। एक दिन सुलेमान को उसकी हालत पर पछतावा होने लगा। महल के अंदर खाली ज़खायर और परेशान नौकर उसे घेरे हुए थे। उसने अहमद के पास जाने का फैसला किया, दिल में शर्मिंदगी और पछतावे के साथ। अहमद ने सलमान को देखकर मोहब्बत और शफकत से कहा, भाईजान, आएं बैठें। अल्लाह की रज़ा के लिए सबके साथ मदद करना ज़रूरी है।
दौलत सब कुछ नहीं, असल दौलत दिल की पाकीज़गी और अल्लाह का खौफ है। सलमान ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और कहा, अहमद, मैंने अपनी दौलत और गुरूर के पीछे भागते हुए बहुत कुछ खो दिया। तुम्हारी नेकी और सब्र ने ना सिर्फ तुम्हें कामयाब बनाया बल्कि सबके दिल जीत लिए। मैं भी तुम्हारी तरह अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहता हूँ। अहमद ने उसे अपने घर के अंदर ले जाकर बैठाया और सबके साथ खाने का इंतजाम किया। शहर के लोग हैरान थे कि एक अमीर शख्स जो कभी दूसरों की मदद नहीं करता था, अब अपनी गलतियों को मानकर नेकी के रास्ते पर चल पड़ा है। यहाँ अल्लाह की हिकमत और नेकी का इनाम साफ जाहिर हुआ। अहमद ने दिखाया कि सब्र, ईमान और दूसरों की मदद सबसे बड़ी दौलत है। सलमान ने सबक सीखा कि दौलत और गुरूर सब कुछ नहीं, बल्कि असल दौलत अल्लाह की रज़ा और नेकी है। शहर में सुकून वापस आया। लोग अहमद की मिसाल के तौर पर दूसरों के लिए नेकी करने लगे और सलमान भी ईमान और नेकी के रास्ते पर चल पड़ा। आखिरकार अल्लाह ने अपनी हिकमत और रहमत से सबको सुकून और खुशहाली अता की। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।